अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 120 झूठ पे झूठ। पाहूजा साहब को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो अपनी खुली आंखों से देख रहे थे वो सच था। उन्होंने सुहाना का नाम पुकारते हुए कई बार अपनी पलकें जोर जोर से झपकाईं ताकि ये यकीन कर सके कि सुहाना वाकई में उनके सामने बैठी है। वो एकदम से बच्चों की तरह बिलखते हुए उठकर सुहाना के पास आए। सुहाना भी एकदम से बेचैन सी हो गई। पाहूजा साहब ने बाहें फैलाई और सुहाना को अपने कलेजे से लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगे। सुहाना की भी हिचकियां बंद सी गई थी। दोनों देर तक एक दूसरे के गले से लगे रोते रहे। उन्हें इस तरह मिलते हुए देखकर आसपास के सारे ही लोग उन्हीं की तरफ देखने लगे थे। लैला भी पिलर के पीछे से उन्हें इस तरह मिलता हुआ देखकर इमोशनल हो गई थी। उसे अपनी विदाई का दिन याद आने लगा। वो भी तो अपने बापू से लिपटकर ऐसे ही रोई थी और फिर उसके बाद बापू के गले लगकर रोना तो दूर, कभी उनको नजर भरकर देख भी नहीं पाई थी। उसने बरबस बह चले आंसुओं को पोंछा और खुद भी सुहाना और पाहूजा साहब के पास चली आई। उसने सुहाना की पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, अब ज्यादा मत रो, सर की तबीयत ठीक नहीं है ना। लैला की बात सुनकर सुहाना को न चाहते हुए भी अलग हो जाना पड़ गया था। दोनों अब आसपास बैठ चुके थे। लैला ने वेटर को ऑर्डर दिया और फिर दोनों की बातें सुनने लगी। पाहूजा साहब सरापा शिकायत बने हुए थे। उन्होंने सुहाना को नजर भरकर देखते हुए कहा, एक बार मुझसे कहा तो होता सही से बेटा, मैं कुछ भी करके सब ठीक कर देता। 2 साल मैंने कैसे बताए तुझे एहसास भी है। सुहाना नजरें झुकाए उनकी बातें सुनती जा रही थी। तभी वेटर ने ऑर्डर सर्व करते हुए पूछा, एनीथिंग एल्स मैम। लैला ने जैसे ही उसे जवाब देने के लिए अपनी नजरें उठाई, एकदम से जैसे फ्रीज होकर रह गई। अगले ही पल उसने आओ न देखा ताव सुहाना की कलाई थामी और उसे तेजी से लेकर बाथरूम की तरफ भागी। न पाहूजा साहब को और न ही सुहाना को कुछ समझ में आया कि आखिर लैला सुहाना को इस तरह क्यों लेकर चली गई। बाथरूम की तरफ आकर सुहाना ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए कहा, क्या हुआ लैला, तुम मुझे ऐसे वहां से क्यों लेकर आ गई। लैला ने अपने सीने पर हाथ रखकर बेतरतीब धड़कनों को संभालते हुए कहा, और सुजॉय साहब थे। क्या भैया थे वहां? हे भगवान, कहीं उन्होंने मुझे देख तो नहीं लिया ना। लैला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें देखा है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, तब तक तुम यहीं पर रुको। कहकर वो बाहर निकल आई। पाहूजा साहब वाली टेबल तक आते आते आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। एग्जिट की तरफ बढ़ते बढ़ते सुजॉय की नजर पाहूजा साहब पर पड़ ही गई। वो जाते जाते लौटकर उनकी टेबल पर आया और हैरान होते हुए पूछा, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो लैला हॉस्पिटल ले जाने वाली थी ना। उसे अचानक से अपने सामने देखकर पाहूजा साहब हड़बड़ा से गए। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। उन्होंने हकलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की। वो मैं। तभी लैला ने टेबल के पास आते हुए कहा, सुजॉय साहब, आप यहाँ? तब सुजॉय ने लैला को कुछ कंफ्यूज नजरों से देखते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टेस्ट हो गया क्या डैड का? लैला ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, वो दरअसल मैंने आने की हड़बड़ी में लंच नहीं किया था तो मुझे भूख लग गई थी। फिर सर ने कहा कि उन्हें भी बाहर का कुछ खाए हुए बहुत दिन हो गए, इसीलिए हम यहाँ आ गए सिर्फ लंच करने। लंच करके अभी बस निकलने ही वाले थे। उसने सफाई से झूठ बोला, लेकिन सुजॉय को उसके बहाने पर यकीन आ चुका था। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, मुझे सेट पर पहुंचना है, इसीलिए मैं निकलता हूँ। यू गाइस कैरी ऑन। कहकर वो मुड़ने को हुआ, तभी उसकी नजर टेबल पर रखी सर्विंग प्लेट पर गई। वहां 3-3 प्लेट देखकर सुजॉय को कुछ हैरानी सी हुई। उसने पलटकर प्लेट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये 3 प्लेट?
कोई और भी ज्वाइन करने वाला था क्या तुम दोनों को? ये सुनते ही पाहूजा साहब के साथ साथ लैला का दिल भी थक से रह गया, लेकिन उसने जल्द ही उसका जवाब भी सोच लिया था। सुजॉय की सवालिया नजरें पाहूजा साहब पर टिकी थीं। लैला ने झट से अपने सिर से एक बाल तोड़ा और उसे चुपके से प्लेट में रख दिया। फिर जल्दी से बोली, वो असल में पहले उन्होंने 2 प्लेट्स ही रखी थी, लेकिन इस एक प्लेट में ये बाल दिख गया था मुझे, तो मैंने पहले से रखी हुई ये प्लेट पलटकर अपनी तरफ रख ली। अभी वेटर को आवाज लगाने ही वाली थी मैं इसे हटाने के लिए। लैला को इतनी सफाई से झूठ बोलते हुए देखकर पाहूजा साहब भी हैरान रह गए थे, लेकिन सुजॉय को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए गर्दन हिलाई। सुजॉय ने कुछ चिढ़े हुए अंदाज में कहा, बताओ, अब ओबरॉय की सर्विस भी ऐसी होगी? मैं पर्सनली कंप्लेंट करके आता हूँ, रुको। लेकिन लैला ने एकदम से उसका बाजू पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैंने कर दी है कंप्लेंट, अभी उधर से ही तो आ रही हूँ। अब बार बार एक ही बात क्या बोलना उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। सुजॉय ने उसका लॉजिक समझते हुए हामी भरी और फिर बोला, ठीक है, आप लोग टेस्ट करवा के घर लौट जाना, अब जल्दी से खाना फिनिश करो, बाय। कहकर वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही लैला थम से चेयर पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए बोली, बच गए, वरना आज तो मारे जाते। जबकि पाहूजा साहब उसकी तरफ गौर से देखकर मुस्कुराते हुए बोले, वैसे मानना पड़ेगा, एक्टिंग काफी अच्छे से आ गई है तुम्हें। एक बार को तो मुझे भी यकीन हो गया था कि हाँ वाकई में सब वैसा ही हुआ जैसा तुमने सुजॉय को बताया। ये सुनकर लैला कुछ झेप सी गई। फिर उसने उठते हुए कहा, ठीक है, आप खाना शुरू करें सर, मैं सुहाना को बुलाकर लाती हूँ। पाहूजा साहब ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगे। कुछ ही देर में लैला सुहाना को लेकर एक बार फिर से टेबल पर थी। तीनों ने लंच के दौरान खूब बातें की। आखिर में चलने से पहले लैला ने सुहाना से कहा, हम सुजॉय साहब को तुम्हारे बारे में बताने के लिए सही वक्त का इंतजार करेंगे। सुहाना ने धीरे से हाँ कहा और एकदम से लैला को हक करते हुए बोली, थैंक यू सो मच लैला, आज तुम्हारी वजह से मैं अपने डैड से मिल पाई हूँ। लैला ने धीरे से उसे थपकते हुए कहा, ये डेस्टिनी है जिसने मुझे तुम दोनों के मिलने का जरिया बनाया। अब बस भगवान से मेरी यही दुआ है कि तुम जल्द से जल्द अपनी फैमिली के साथ पहले की तरह मिलकर रहने लगो। कहते हुए वो धीरे से सुहाना से अलग हुई, लेकिन उसने अपनी बात का जो रिएक्शन सुहाना के चेहरे पर देखा वो कुछ एबनॉर्मल सा था। लैला ने समझने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर सुहाना का रिएक्शन वैसा क्यों था। पाहूजा साहब का टेस्ट करवाकर उन्हें घर पहुंचाते पहुंचाते शाम होने को आई थी। पाहूजा साहब ने टैक्सी से उतरते हुए कहा, ये दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन था लैला, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक्स। लैला ने छेपते हुए कहा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। पाहूजा साहब ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और फिर अंदर की तरफ जाने लगे। तभी अंदर से सुजॉय निकल कर आया। उसने लैला को देखते ही कहा, फाइनली आप लोग लौट आए, मुझे तो लग रहा था कि पता नहीं आज टेस्ट हो पाएगा भी या नहीं। लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, टेस्ट हो गया, रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। वैसे डॉक्टर ने कहा कि सर की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। सुजॉय ने उसके जवाब में कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, वैसे तुम आओ ना, चाय पीकर जाना। लेकिन लैला ने मना करते हुए कहा, नहीं, फिर कभी सही, अभी मुझे घर पहुंचना चाहिए। कहकर वो लौटने को हुई। तभी सुजॉय ने एकदम से आगे आते हुए टैक्सी वाले से कहा, भैया आप जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लैला। लेकिन तभी लैला की नजर ऊपर खड़ी लतिका जी पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसने जल्दी से इसके लिए मना करते हुए कहा, नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ क्यों करेंगे। कहकर वो किसी को भी कुछ बोलने का मौका दिए बगैर टैक्सी के अंदर आ बैठी। कुछ ही देर में टैक्सी वहीं खड़े रह गए सुजॉय की आंखों से ओझल हो गई। वो पाहूजा साहब को लिए अंदर चला आया। पाहूजा साहब को उनके कमरे में लिटाकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी लतिका जी उसे सीढ़ियों पर ही मिल गईं।
उन्होंने चुभते हुए लहजे में कहा, हो गया ना टेस्ट? सुजॉय ने कुछ नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, रिपोर्ट आते हुए। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हुए 4-5 दिन लगेंगे। लेकिन लतिका जी को उसके जवाब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने गौर से उसके एक्सप्रेशंस देखते हुए कहा, पता नहीं मेरी सिक्स सेंस मुझे क्यों ये एहसास दिला रही है कि तुम्हारे मन में कुछ तो चल रहा है। माँ, डैड सही कहते हैं, आपको ना कोई रॉ एजेंट होना चाहिए था। कहाँ डैड से शादी करके आपने अपना करियर बर्बाद कर लिया। उसे इस तरह शरारत से बात पलटता हुआ देखकर लतिका जी के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट सी बिखर गई। उन्होंने सुजॉय के कंधे थपथपाते हुए कहा, तुम्हें ऐसे शरारती रूप में देखकर अच्छा लगता है मुझे। गुड नाइट। कहकर वो पलटकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे चली आईं और सुजॉय अपने कमरे में चला आया। कपड़े चेंज करके उसने जैसे ही ऑयल निकालने के लिए ड्रॉर खोला, एकदम से उसकी नजर अंदर की तरफ रखे उस इकलौते बाल पर पड़ी जो कि लैला का था और उसे अपने गॉगल से मिला था। उसने एकदम से हाथ कुछ और बढ़ाकर वो एक बाल अपनी हथेलियों में समेटकर बाहर निकाल लिया। फिर उसे चुटकी में पकड़कर अपनी नजरों के आगे करते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे तुम कोई जादू हो। एकदम से हाथ घुमाती हो और सारी चीजें सेट। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। सुहाना जब नरेन के फ्लैट पहुंची तो नरेन पहले से ही आया हुआ था। उसने सुहाना को देखते ही पूछा, कहाँ गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक वक्त को तो मुझे लगा कि कहीं तुम वापस पुणे तो नहीं चली गई। सुहाना ने एकदम से आगे बढ़कर उसे गले से लगाते हुए कहा, डैड से मिलकर आ रही हूँ, पूरे 2 साल बाद। सुहाना के आंसू जब नरेन को अपने कंधे भिगोते हुए महसूस हुए तो उसने सुहाना का चेहरा अपनी हथेलियों के प्याले में थाम कर कहा, ये खुशी और सुकून की बात है, ना कि रोने की। तुम्हें पता है ना, मैं मेरी सुहासिनी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सुहाना ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मगर मेरे आंसुओं को थोड़ी नहीं पता है ये बात। ये सुनते ही नरेन की भी हंसी छूट गई। दोनों एक दूसरे के माथे से माथा टिकाए देर तक यूं ही खड़े रह गए। नरेन ने पहले से ही म्यूजिक सिस्टम पर कुछ गाने लगा रखे थे और इस वक्त उस पर लता जी की आवाज में लग जा गले बज रहा था। दोनों उन लम्हों में जैसे खो से गए थे। कुछ देर यूं ही लिपटे रहने के बाद नरेन ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैंने सुजॉय सर से वादा किया है कि तुम उन्हें मिलोगी। उनसे मिलने का इरादा कब का है? कहीं ऐसा न हो कि वो ये सोचने लगे कि मैं प्रॉमिस ब्रेकर हूं। तब सुहाना ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मिलूंगी भाई से भी, मगर पुणे से फाइनली आने के बाद। फिर जैसे अचानक से उसे याद आया, उसने अपने माथे पर एक चपत लगाते हुए कहा, ओह गॉड, मैं तो एकदम से भूल ही गई थी कि मुझे कल सुबह 6:30 वाली ट्रेन पकड़नी है और मैंने अब तक अपनी पैकिंग भी नहीं की। तब नरेन ने उसे अपनी बाहों से आजाद करते हुए कहा, अच्छा कर लो, फिर डिनर करते हैं। मैंने आज तुम्हारा फेवरेट छोले भटूरे ऑर्डर किया है। ओ वाओ। कहकर सुहाना ने खुशी जताई और कमरे में जाकर अपनी चीजें समेटने लगी। लैला जब घर पहुंची तो मारिया बेचैनी से उसी का इंतजार कर रही थी। उसने लैला के हाथ से उसका पर्स लेते हुए कहा, इतनी देर लग गई, मुझे तो फिक्र होने लगी थी। मैं अभी पाहुजा साहब के यहाँ कॉल ही करने वाली थी। तब लैला ने हंसते हुए कहा, मेरे बारे में कभी वहां कॉल मत करना। मिसेस पाहुजा ना आपको कच्चा चबा जाएंगी, इतनी चिड़ी रहती हैं वो मुझसे। तब मारिया ने कहा, वो तो हर किसी से चिड़ी रहती हैं, अपनी बेटी तक को उन्होंने इसी चिढ़ में त्याग रखा है। लैला ये सुनकर कुछ चौंक सी गई, क्योंकि उसे लतिका जी और सुहाना के रिश्ते के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। शायद तभी सुहाना ये कह रही थी कि वो पाहुजा मैंशन नहीं जा सकती। लैला ने जैसे मन ही मन में सोचा। तभी डोरबेल की आवाज ने उसके ख्यालों की लड़ी तोड़ दी।
मारिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओ, लगता है वो आ गए। लैला ने कंफ्यूज्ड अंदाज में भवें सिकोड़ते हुए कहा, कौन? लैला के दरवाजे पर कौन था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।